हेलो फैमिली, नए वीडियो में आपका स्वागत है। और कैसे हो आप सभी, कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और कल जैसा मैंने ब्लॉग डाला हुआ था, वो परसों की वीडियो थी, तो बस पब्लिक करना था तो मैंने रात में किया हुआ था। तो मैंने बताया था उस वीडियो में कि पहली तारीख से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज फैमिली को लेके भी और कुछ चैनल की प्रॉब्लम के साथ भी, और पता नहीं क्यों एक अलग सा उलझन जैसे था। पहली तारीख से ही मैंने आप लोगों से कल की वीडियो में बताया था, बट नहीं पता था कि वो उलझन क्यों है, क्यों ऐसे हो रहा है और क्या है। कल का बहुत सारा आप लोगों ने मुझे हिम्मत दिया, मुझे बहुत सारी बातें समझाई। मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे जो लोग होंगे उनको पता होगा कि मैं हमेशा का अपडेट आप लोग के साथ देती रहती हूँ। तो कल मेरे नाना जी जो आते थे, पिछले मतलब 28-29 तारीख की वीडियो में मैंने डाला हुआ था कि वो आए हुए थे। जब मैंने मटर पनीर बनाया हुआ था, बर्गर शेयर किया था, उस टाइम में वो आए हुए थे। तो उसके बाद ना वो बोल के गए थे कि 2 तारीख को आऊँगा, और फिर वो नहीं आए, और वो अब आएंगे भी नहीं कभी, क्योंकि कल 4 तारीख को, कल 4 तारीख था, कल दोपहर में उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया। और वो कुशीनगर जा रहे थे, कल 12 बजे के लगभग उनका डेथ हुआ। और हम लोग को 1-1:30 बजे पता चला कि वो नहीं रहे। फिर सबसे फ़ोन के थ्रू पूछने पे पता चला कि हाँ फाइनली वो नहीं रहे हैं अब हमारे बीच। बहुत, मेरे अपने नाना नहीं थे, मेरे नाना के कज़न लगते थे, बट अपने नाना से अधिक उन्होंने हम लोगों को ज़िंदगी जीने का सिखाया, प्यार दिया, दुलार दिया। कभी भी चेहरे पे उदासी नहीं रहने दी। जब हम लोग का चेहरा उतरा रहता था तो हमेशा पूछते थे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है तुम लोगों को, तुम्हारे अपने नाना नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना। कोई उम्र भी नहीं थी, अभी मात्र 72 ईयर्स ओल्ड थे, और वो अच्छे पोस्ट से रिटायर्ड भी थे। वो हेडमास्टर थे जूनियर हाई स्कूल सरकारी में, और बहुत लाइफ को एंजॉय किया उन्होंने। हर 15 दिन में, हर 10 दिन बाद वो हम लोग के वहाँ आ ही जाते थे। जब उनको सुबह याद करो शाम को आ जाते थे, बिना फ़ोन के। शाम को याद करो सुबह आ जाते थे। कहते थे बड़ी लंबी उम्र है नाना आपकी, जब हम लोग याद करते हो आप आ जाते हो। कुछ भी मम्मी को इतना समझाते कि पापा नहीं है तुम्हारे तो हम लोग हैं, हम हैं, हमसे जितना बन पाएगा हम करेंगे। और 28 को बोल के गए थे कि आऊँगा 2 तारीख को, नए साल पे, जब छोटी कॉलेज से आ जाएगी तो मिलूँगा सबसे, पार्टी करा जाएगा। बहुत हंसमुख स्वभाव के थे। बहुत सारी वीडियोस में मैंने उनका गाना, उनके साथ की बहुत सारी बातें शेयर करी हैं। बहुत हंसमुख स्वभाव के थे और बहुत ही अच्छे थे। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी जितने अच्छे थे वो। और हमारे अपने ना हो के ना हमको बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी में। जब भी हम लोग परेशान रहते थे तो हमेशा सजेस्ट करते थे कि हिम्मत रखो, उतार चढ़ाव लाइफ में आता रहता है। बट नहीं पता था कि इतना कुछ जीना सिखा के हम लोग को इतना जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। कल दोपहर में जब से हम लोग को पता चला, एकदम से लग रहा कलेजा हाथ में आ गया है। किसी का बस नहीं है, और ऐसे हुआ ये सब कि मुंह देखना भी नहीं नसीब हुआ। बॉडी पोस्टमार्टम में है। आज 5 तारीख है, कल का हुआ है, आज 5 तारीख है। तो आज 4 बजे के लगभग उनकी बॉडी मिलेगी परिवार को। तो ऐसा कंडीशन हुआ कि हम लोग मूवी उनका नहीं देख पाए, और बोल के गए थे कि 2 तारीख को आऊँगा, फिर आए भी नहीं और मिले भी नहीं हम लोगों से। खुद को बहुत कंट्रोल किया, फिर लगा कि नहीं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूं, मन हल्का होगा, क्योंकि परिवार में सब कोई रो रहा है, सब कोई परेशान है। कभी कभी ना कोई ऐसा होता है लाइफ में जो हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखता है, बहुत इंस्पिरेशन होता है, और जो छोड़ के जाता है जब वो ना, तो बहुत दुख होता है। कभी लगा नहीं कि वो हमारे सगे नाना नहीं है, हमारे सगे नाना से अधिक वो मानते थे हम लोगों को।
और हमेशा ऐसा नहीं है, जब वो यहाँ आते थे हम लोग के घर पे तो 10-12 किलोमीटर पहले से ही फ़ोन करके क्या खाओगी, क्या कैसी हो, हम आ रहे हैं, ये बना दो वो बना दो। हमेशा डिमांडिंग रहते थे कि ये बनाओ, आज ये खाने का मन है, हम आ रहे हैं, तुम ये बनाना। जब भी आते थे बहुत ही स्पेशल लगता था कि हाँ घर पे कोई है। गार्जियन जैसे ट्रीट करते थे हमेशा। गलत किया तो समझाया, उदास रहा तो भी समझाया। खासकर हम लोग तो एक बच्चे में आ जाते हैं, लेकिन मम्मी को हमेशा कि तुम बहुत संतोष करके रहती हो अपनी फैमिली में, तुम बहुत सुख करोगी, तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, तुम्हारा भी अगर प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ तुम मैनेज करो चीज़ों को, जो हमसे बन पाता है हमसे बताओ, हमारे लायक होगा तो हम करेंगे। बहुत कुछ सिखाते थे लाइफ में, बहुत कुछ सीख मिला उनके वजह से। और जब 28 तारीख को आए थे तो अमित जी का फ़ोन आया था। जब आते थे कभी अमित जी फ़ोन पे रहते थे तो बोलते थे कौन है, बाबू है, बाबू ही कह के बोलते थे, कभी नाम नहीं रखते थे कि बाबू है, तो बात करते थे। तो अभी जब लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे तो अमित जी का फ़ोन आया था, बात की उन्होंने, तो बोल रहे थे कि कितना कमा लेते हो बाबू, खूब ग्रोथ करो अपनी लाइफ में, खूब आगे जाओ, अच्छा सा घर बनवा लो और जल्दी से आ जाओ। क्योंकि एक बार बस मिले थे अमित जी से, जब स्टार्टिंग में हम लोग की बात हुई थी अमित जी से, तब अमित जी नाना से मिले थे एक बार। हम लोग देवरिया गए थे साथ में, तो अमित जी भी आए हुए तभी मिले थे। तो हमेशा बोलते थे कि तुम आओगे तो मिलेंगे, बहुत टाइम हो गया मिले तुमसे, क्यों आते नहीं हो, इतना साल हो गया, तुम आ जाओ अब मिल लो बाबू, पता नहीं क्या होगा। और अभी इस टाइम लास्ट टाइम बोले थे कि हमसे बोल रहे थे कि तुम बोलती हो तो आते नहीं है, दो इस बार हम बोलते हैं कि आए। अम्मी जी ने बोला भी था कि हम फरवरी में आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे, फरवरी मार्च में जब भी आएंगे तो हम मिलेंगे इस बार पक्का। इतना तो वो गाड़ी के बहुत शौकीन थे, बाइक्स के बहुत शौकीन थे, हर साल उनके वो बाइक अपना चेंज करते थे। तो कहते थे जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे घर पे मैं अपाची खरीद के आऊँगा, लेके चला के तुम मुझे अच्छा अच्छा बना के खिलाना, जैसे यहाँ खिलाती हो वैसे अपने ससुराल में भी। सब कुछ छोड़ के चले गए बिना बताए। बस इस बात का बहुत कष्ट है कि बोले थे 2 तारीख को आऊँगा और आए नहीं, बिना मिले चले गए हम लोगों से। एटलीस्ट एक बार मिल के तो गए होते। बहुत घुटन कल से ही हो रहा है, कल दोपहर से जब हम लोगों ने सुना है कुछ भी अच्छा नहीं लगा। बहुत खुद को संभाला, मम्मी को, सिस्टर को, सबको समझाया। और कभी ऐसा नहीं था ना कि हम दिख गए तो किसी और को नहीं खोजा घर में। आते ही दरवाजे पर से हम दिखे तो छोटी कहाँ है, छोटी दिखी तो पवन जी कहाँ है, छोटू कहाँ है, मम्मी कहाँ है तुम्हारी। कहीं भी जाते थे फ़ोन करते थे हर दूसरे दिन, तुम लोग ठीक हो ना। नहीं फ़ोन करते थे तो हम लोग खुद फ़ोन करते थे कि नाना तबीयत ठीक है ना, आप ठीक है ना, कहाँ हैं, आ नहीं रहे हैं, इतना दिन हो गया। और लास्ट टाइम जब आए थे तो 1 महीने बाद आए थे, तो मैंने बोला भी कि आप इतना गैप दे के आ रहे हो अब नाना, अब धीरे धीरे आपका उम्र ख़त्म होने के हो रहे हैं, तो आप हम लोगों से पीछा छुड़ा रहे हो कि अब ज़्यादा ज़्यादा टाइम पे आएंगे तो हम लोगों से कोई मोह नहीं रहेगा। तो इतना तक बोले, उनके जुबान पे लक्ष्मी सरस्वती जी का वास हो गया था। इतना तक बोलते थे कि हमारा ना, हमारे बच्चे हमारा सेवा नहीं कर पाएंगे, हम बहुत तत्काल में मर जाएंगे, चटपट में हमारी मौत हो जाएगी, हमको कोई दुख तकलीफ नहीं होगा कभी। और उनका ये कहा हुआ सच भी हुआ। एक उनको खांसी तक नहीं आई, कभी उनका तबीयत इतना नहीं ख़राब होता था जैसे बहुत हम बुज़ुर्गों को देखते हैं, शुगर, बुखार, कभी कुछ होता था। बहुत ही फुर्तीले थे, कभी उनका तबीयत नहीं ख़राब होता था। कहते थे हमको कुछ होता नहीं है, लेकिन हमको जब होगा ना तो एक ही बार होगा, कुछ होगा नहीं और हम डायरेक्ट चले जाएंगे इस दुनिया से। और ऐसा बोले कि इस बार छोड़ के ही चले गए।
बस बोले आएंगे, नए साल पे आए भी नहीं, हम लोगों से मिले भी नहीं। बहुत सारी बातें हैं जो मन में ना घर कर गई हैं। कोई पूछ रहा है फ़ोन पे कि कैसे हुआ, क्योंकि मेरे गांव में मेरे नाना तो थे, लेकिन गांव भर के लोग उनको जानते थे। किसी से भी क्या बाबू क्या हाल चाल है, क्या बहनी क्या हाल चाल है, पूछ लिया करते। सब लोग कह रहे कैसे हो। कोई पूछ रहे जब ना तो लग रहा है कलेजा हाथ में आ जाएगा। बहुत सारी बातें हैं जो भूल नहीं रही हैं। कल दोपहर से लग रहे ना किधर से भी आ रहा है तो कह रहे हैं कहाँ हो तुम लोग। बाहर से ही बोलते थे, बाइक से उतरते ही कहाँ हो तुम लोग। लग रहा है कहीं से भी आ रहे हैं। हमेशा याद रहोगे नाना, आई मिस यू। बहुत कुछ बातें हैं। अब आप लोग के साथ इस वीडियो को शेयर किया, अपनी मन की बातों को शेयर किया। आई होप कि समझोगे कि जब कोई अपना छोड़ के जाता है तो कितना दुख तकलीफ होता है। जब थोड़ा कुछ अच्छा होगा तो मैं और भी वीडियो लेके आऊँगी, तो ऐसे ही सपोर्ट करो आप लोग। बस इस वीडियो को लाइक करने को नहीं बोलूँगी, कुछ भी करने को नहीं बोलूँगी, क्योंकि सिर्फ मैंने जस्ट अपनी बातें शेयर की आप लोग के साथ, क्योंकि घुटन से हो रहा था अंदर।